नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग को वर्क एंड टाइम पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सकी तो कितने व्यक्ति किले में आए? जैसे बोल रहा है कि 2000 व्यक्तियों का 54 दिन का भोजन था, लेकिन 15 दिन बाद कुछ और व्यक्ति उसमें शामिल हो गए, इसलिए भोजन कितना दिन चला हम लोग का? 20 दिन तक। तो 2000 व्यक्तियों का भोजन 54 माइनस 15 करेंगे, शेष जो भोजन था शेष दिन के लिए उसका कुल टोटल खर्च 20 दिन में ख़त्म करने के लिए कितना व्यक्ति और अधिक उसमें आ सकता है। तो हम लोग करेंगे इसमें 2000 इंटू 54 माइनस 15, 15 9 24 39 इक्वल टू x अपॉन 20। कितना आएगा दोस्तों? 1 2 से 2 कटा, यानी 100 गुना 39 यानी 3900 आ गया। टोटल हम कितना हो गया? 3900। लेकिन पहले से व्यक्ति इसमें कितना था? 2000 व्यक्ति पहले से था, तो 2000 3900 में से 2000 गया, कितना बचेगा? 1900। हम लोग का ए बी आंसर हो गया। इसको फिर समझते हैं। जैसे बोल रहा है कि 2000 व्यक्ति था, 54 दिन का भोजन था, लेकिन 15 दिन ही वो लोग खाएँ, उसके बाद कुछ और से निकाले गए थे। यानी कि 2000 व्यक्ति भोजन 39 दिन में कर पाते, वही भोजन को 20 दिन में करने के लिए कितना व्यक्ति की और आवश्यकता होगी, तो हम लोग निकाल लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग को कि यदि मैं आज के अपेक्षा दोगुना कार्य सक्षम हो जाऊं तो मैं कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लूँगा। यदि मेरी कार्य क्षमता आज के अपेक्षा 1/3 रह जाए तो उस कार्य को कितने दिन में कर सकूँगा। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इफ़िशेंसी और डे का रेशियो अपोजिट चलता है। जैसे बोल रहा है यदि मैं कार्य क्षमता दोगुना हो जाए, माने अभी इफ़िशेंसी मेरा 1 है तो बाद में कितना? 2। तो डे का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2:1 है मेरा डे का। ई है इफ़िशेंसी का रेशियो, ये मेरा डे का रेशियो है। ये हो गया। बोल रहा है कि मैं कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लूँगा। अभी इफ़िशेंसी 2 है तो हम लोग कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे, लेकिन पहले इफ़िशेंसी कितना हम लोग का था? 1 था, तो कार्य को कितना दिन में? इसका मतलब हो गया 12। 1 यूनिट का मान 12, तो 2 यूनिट का मान 24 हो जाएगा। जब इफ़िशेंसी दोगुना है तो कार्य 12 दिन में, तो इफ़िशेंसी 1 होगा तो कार्य 24 दिन में। अब बोल रहा है कि यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 रह जाती है, ठीक है, आज की अपेक्षा 1/3 रह जाती है तो कार्य कितना दिन में करेगा दोस्तों? 24 × 3 72 दिन। आंसर हो जाएगा बी, हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको फिर से देख लेते हैं। बोल रहा है कि इफ़िशेंसी हम लोग बताएं, इफ़िशेंसी और डे का रेशियो अपोजिट चलता है। इफ़िशेंसी का बोला कि अगर हम दोगुना हो जाए, माने इफ़िशेंसी अभी 1 है तो हो गया 2 हो गया, तो कार्य को कितना दिन में कर रहा है? इफ़िशेंसी दोगुना होने पर 12 दिन में। तो इफ़िशेंसी जब 1 रहेगा तो कार्य कितना दिन में करेगा? 12 × 2 यानी कि 24 दिन में हो गया। तो इफ़िशेंसी जब 1/3 हो जाए तो कितना दिन में करेगा? 24 × 3 72 दिन में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 100 दिन में सड़क बनाने का दायित्व लिया, ठीक। बोल रहा है कि 110 व्यक्तियों का उपयोग किया तथा 45 दिन में उसने पाया कि सड़क केवल 1/4 भाग ही बन पाई है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। जैसे देखिए 100 दिन में पूरा करना है इसको काम, तो 110 व्यक्ति 45 दिन में कितना काम किया है? 1/4 काम किया है, ठीक। फिर बोल रहा है कि कुछ और व्यक्ति आ गए हैं, मान ली कि एक्स था वो, तो समय पर ही काम पूरा हो। 45 दिन तो 100 दिन में कर लिया था, बचा कितना इसके पास काम? अभी 55 काम। और शेष काम कितना है इसको करने के लिए? 3/4। 4 से 4 काट दीजिए। 55 दूनी के 110, 45 दूनी के 90 और 90 तिया, यानी कि हम लोग को हो गया इसमें
हम लोग इसमें कितना काम टोटल होगा दोस्तों? इसमें हम लोग का काम हो गया 270, टोटल 270 आ गया हम लोग को। 270 टोटल आ गया, लेकिन पहले से कितना व्यक्ति था लगा हुआ? 110 व्यक्ति। टोटल हम लोग का आदमियों की संख्या कितना हो गया? 270, लेकिन पहले से कितना लगा था? पहले से हम लोग के पास 110 व्यक्ति था, तो माइनस 110 कर लेंगे। कितना आ गया? 160 भी इसमें हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग समक्ष क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिल और बीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बीरेन और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। आदिल और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले अकेले किए जाना था तो अकेले आदिल द्वारा लिए गए समय तथा बीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात क्या होगा? इस टाइप क्वेश्चन तो आप लोग को बता चुके हैं। ए और बी इतना दिन में, बी और सी इतना दिन में, सी और इतना दिन में, तो अकेले अकेले कितना दिन में काम करेगा? देखते हैं हम लोग इसका क्या आंसर होगा। जैसे मान लिया जाए कि आदिल और बीरेन दिया हुआ है आप लोगों को, आदिल और बीरेन यहाँ देख लेते हैं कि आदिल और बीरेन कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। फिर बोल रहा है कि बीरेन और चिराग उसी काम को 50 दिन में कर रहा है, ये हो गया। और आदिल और चिराग उस काम को 40 दिन में कर रहा है, ये हो गया। तो दोनों मिलकर, तो बोल रहा कि अलग अलग किसके किसको कौन पड़ा दोस्तों? अकेले आदिल और द्वारा लिए गए समय और बीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात। तो इसका हम लोग 2 मेथड से बना सकते हैं। फर्स्ट इसका एलसीएम ले लेते हैं, 20, 50 और 40। 20, 50, 40 इसका एलसीएम हो जाएगा 20, 50 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा आप लोगों को? 40 और 20 60, 60 और 50 110, 110 हो गया। इसका एलसीएम हम लोग ले सकते हैं 25, 110 हो जाएगा। 2, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40, यानी कि 400। इसका एलसीएम हम लोग 400 ले लेते हैं। 400, 400 इसको 20 बार में हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 80, ये हो जाएगा मेरा 10, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा? 20 काम। बी प्लस सी एक दिन में 40 काम, और ए प्लस सी एक दिन में 10 काम करेगा, ये हो गया। हम लोग ए इफिशियंसी हो गया इनका, तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2 × 2 हो जाएगा, 2b और 2c, तो ए प्लस बी प्लस सी, 80 20 100, 110 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा हम लोग का? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 55 आ जाएगा, ये हो गया तीनों का। अब हम लोग का आदिल का पूछ रहे हैं, तो आदिल का कितना होगा इसमें? बी प्लस सी कितना है? 80, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 55। इसमें आदिल कितना आ जाएगा? आदिल हो जाएगा 80 - 55, 80 - 55 कितना हो जाएगा? 55 5 60, यानी कि आदिल का जो 25 आ जाएगा। तो आदिल उस काम को करेगा कितना दिन में? आदिल को तो लान दिए हैं, आदिल काम करेगा कितना दिन में देख लेते हैं। 400 हो जाएगा आदिल के लिए, 425। इसको ले सकते हैं 25 से कम 25 और 25 छक 150, 16 दिन में। आदिल उस काम कितना दिन में करेगा? 16 दिन में। अब हम लोग को किसका काम निकालना है?
आदिल निकाल के हम लोग को अब पूछ रहा है बीरेन का, तो बीरेन का हम लोग निकाल लेते हैं। बीरेन का देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 55, तो ए प्लस सी कितना है 10 है, तो 55 में से 10 गया कितना बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी 55 हो गया, 55 में से 10 है कितना बचेगा 45। तो बीरेन उस काम कितना दिन में करेगा, बीरेन उस कार्य को 45 डे में करेगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 400 अपॉन 45, 80 अपॉन 9। तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो कितना हो जाएगा दोनों को 16 है। किसका किसका पूछ रहे हैं, आदिल, आदिल कितना हो जाएगा 16 अपॉन 80 इंटू 9, 16 × 85 यानी कि 9/5। ऑप्शन तो है नहीं इसमें, फिर से चेक करते हैं। ए प्लस आदिल और बीरेन कोई काम कितना दिन में कर रहा है, आदिल और बीरेन कोई काम को 20 दिन, 20 है 100, 4 दाएं के 400, 80 के 8 5 40। अच्छा देखिए यहाँ गड़बड़ गया, बी प्लस सी कितना 80 नहीं आके ये 8 आ जाएगा, यहाँ हम लोग का गलती हुआ है। इसको फिर से देख लेते हैं। जैसे बोल रहा है कि आदिल और बीरेन एक साथ मिलकर एक काम कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में। आदिल प्लस बीरेन 20 डे, आदिल प्लस बीरेन कोई काम कितना दिन में 20 दिन में, 20 डेज हो गया। फिर बोल रहा है कि बीरेन और चिराग, बीरेन प्लस चिराग कितना दिन में किया 50 दिन में। फिर बोल रहा है कि आदिल और चिराग काम को 40 दिन में। इसका एल्सियम कितना हो जाएगा 400 20, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, यानी कि तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा मिला के ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी, तो 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिए 18 और 20 38, टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 38। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा हम लोग के पास, ए प्लस बी प्लस सी 19, ये हो जाएगा। आदिल का निकालना है तब बी प्लस सी में से ए प्लस बी प्लस सी घटाएंगे, यानी कि 19 में से 8 गया कितना बचेगा 11, यानी कि आदिल कितना आ जाएगा 11। इसी तरह से बीरेन का निकालते हैं तो ए प्लस सी में से घटाएंगे, 19 में से 10 गया कितना बचेगा 9। ये आप लोग का आदिल का हो गया। और बीमेल का देख लेते हैं, बीमेल का हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी 19, 19 में से ए प्लस सी गया बचा 9, यानी कि इन दोनों का अब रेशियो पूछ रहा है हम लोग से। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, ये कितना दिन में काम करेगा, ये 400/11 और ये 400/9, यानी कि 9:11 हो जाएगा। डी आंसर आप लोग का हो जाएगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जैसे आदिल बीरेन कितना दिन में काम करेगा 400/9 दिन में, ये मेरा बीरेन का हो गया। अब आदिल हो जाएगा 400/11, ये मेरा आदिल का हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो पूछ रहा था 400/11, लिख ही देते हैं आप लोग को। आदिल पहले है 400/11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 400/9, आ गया 9:11, ये हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को कि
ए प्लस बी एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी प्लस सी 12 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 दिन में, तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। इसको देखते हैं। ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है, ए प्लस बी कोई कार्य को 8 दिन में, बी प्लस सी कोई कार्य को 12 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को 6 दिन में कर रहा है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, 18 के 24, 12 दूनी के 24 और 6 चौक 24 हो गया, ये हो गया। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 आ गया, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है। तो ए और सी मिलकर कितना दिन में था, ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी घटाएंगे तो ए आ जाएगा, यानी 4 में से 2 गया 2। ए की एफिशिएंसी कितना हो गया 2, ए की एफिशिएंसी हम लोग को 2 आ गया, ए की एफिशिएंसी 2। और बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बी की एफिशिएंसी, तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए का 2 आ गया, ठीक है, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो ए का 2 है तो बी का कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी कि बी की एफिशिएंसी 1 हो गया, ठीक। अब बोल रहा है कि ए और सी मिलकर उसे कितना दिन में पूरा करेंगे। ए और सी बी का 1 हो गया, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बी और सी का एफिशिएंसी 2 है, बी का 1 तो सी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग को। अब देखते हैं इसमें ये कितना दिन में, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो ए को काम करने में कितना दिन लगेगा 24/2, यानी कि ए उस काम कितना दिन में करेगा, एक काम करेगा कितना दिन में 24/2 दिन में, यानी कि 12 दिन में करेगा। बी कितना दिन में करेगा, सी निकालना है हम लोग को, सी तो 24 इफिशियंसी कितना है इसका 1 है, तो 1 यानी कि 24 दिन में। तो दोनों मिल के कितना दिन में करेगा दोनों मिल के ए प्लस सी पूछ रहा है, तो दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, तो 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 12 एकम दूनी 24 और 24 का 3, 24/3, यानी कि हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 8 डे, 8 डे ये हो जाएगा। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे इतना हम लोग आ गया है, 24 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा आप लोग को 24, 12 दूनी के 24, 12 दूनी के 24 और 24 से कम 24, तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा 24/2 और 1 3, यानी कि 8 दिन। ये हम लोग का आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। जैसे बोल रहा है कि ए प्लस बी कितना दिन 8 दिन में किया, बी प्लस सी 12 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में। इसका एलसीएम 24, 18 के 24, 12 दूनी के 24 और 6 चौके 24, यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 आ गया। तो इसमें से ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर बी प्लस सी घटाएंगे तो ए की एफिशिएंसी निकलेगा, तो 4 - 2 तो 2 आ गया। ए की एफिशिएंसी हम लोग कितना आ गया, ए की एफिशिएंसी हम लोग के पास 2 आ गया। उसी तरह से बी की एफिशिएंसी निकालें, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है 3 है, और ए की एफिशिएंसी हमको 2 दिया हुआ है, तो बी की एफिशिएंसी कितना आना चाहिए था 1 आना चाहिए था। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, जब बी की एफिशिएंसी 1 है तो सी की एफिशिएंसी कितना आएगा 1 आएगा। तो ए कितना दिन में काम करेगा, तो टोटल वर्क बटे किसी का एफिशिएंसी बराबर हो जाता है काम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इफिशियंसी इंटू डे इक्वल टू हो जाता है टोटल वर्क, ये होता है फॉर्मूला। तो इस पर बैठा दिए, तो यानी कि 24/2 ये 12 दिन में किया, सी कितना दिन में 24 दिन में किया, तो दोनों मिल के क्या दिन में करेगा, तो 24 एलसीएम हो गया इसका, तो 12 दूनी के 24, 24 और 1 दिन। इसका एक और फार्मूला है, ए प्लस ए कोई काम को x दिन में और बी y दिन में, तो ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा, तो x गुने y बटे x प्लस वाई बनाते थे हम लोग। अब ऐसे बना सकते हैं 12 × 24 प्लस 12 + 24 यानी कि 36, 12 × 36, 3 × 8 = 24, 8 दिन। अब ऐसे भी बना सकते हैं।
यह इसका सेकेंड अप्रोच है। सेकेंड अप्रोच इसका देख लेते हैं। सेकेंड अप्रोच क्या हो सकता है इसका, जैसे बोल रहा है कि a प्लस बी 8 दिन में, b प्लस सी 12 दिन में, a प्लस बी प्लस सी 6 दिन में। तो a प्लस बी प्लस सी उस काम कितना दिन में कर रहा है, a प्लस बी प्लस सी उस काम कितना दिन में, 6 दिन में। ये हो गया। और फिर बोल रहा है कि a प्लस बी उस काम को 8 दिन में। तो c अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, जैसे हम लोग बताए थे कि a प्लस बी x दिन में, b y दिन में। एक फार्मूला था कि a प्लस बी x दिन में, b y दिन में। तो a अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, x गुने y माइनस एक्स करते थे, उसी पर लगा देते हैं। 6 गुने 8, 8 माइनस 6 यानी कि 2, 2 चौका 8 यानी कि 24 दिन में। सी अकेला उस काम कितना दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस सी 6 दिन में करता है। और फिर बोल रहा है कि b प्लस सी कितना दिन में कर रहा है, b प्लस सी उस काम को कर रहा है कितना दिन में, 12 दिन में। सी कर रहा है तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, ए अकेला उस काम को करेगा 6 गुने 12, 6 गुने 12, 12 में 6 गया 6, यानी कि बी अकेला उस काम कितना दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। बी उस काम को 12 दिन में करेगा। अब पूछ रहा है हम लोग से कि ए और सी मिलकर कितना दिन में करेगा। तो ए और सी मिलकर अभी बताया हम लोग को कि 12 ए प्लस सी यानी कि 12 गुने 24 अपॉन 36, 12 तिया 36, 3 8 24, 8 दिन। ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। सेकेंड अप्रोच होगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यू किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 3 दिन में, डब्ल्यू व सी उसी काम को 2 दिन में कर सकता है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। डब्ल्यू 4 दिन में किया और डब्ल्यू और सी कितना दिन में किया, 2 दिन में किया। तो डब्ल्यू सी अकेला उस काम कितना दिन में करेगा, 4 गुने 2 बटे 4 माइनस 2 यानी कि 4 दिन में करेगा डब्ल्यू। बी सी अकेला, तो बी कितना दिन में करेगा, बी प्लस सी उस काम को 3 दिन में, और सी कर रहा है कितना दिन में, सी कितना दिन में किया, 4 दिन में। तो 4 गुने 3 अपॉन 1 यानी कि 12 दिन आंसर आप लोग का हो गया। 12 दिन आंसर हो गया। ये हो गया। इसको बना के देख लेते हैं। बोला कि डब्ल्यू किसी काम को 4 दिन में और डब्ल्यू प्लस सी उस काम को 2 दिन में किया। डब्ल्यू प्लस सी 2 दिन में किया और डब्ल्यू जो है उस काम को 4 दिन में किया। तो सी अकेला कितना दिन में करेगा, 2 × 4, 4 माइनस 2 यानी कि 2। सी अकेला उस काम कितना दिन किया, 4 दिन में किया। अब देखिए बी प्लस सी उसी काम को 3 दिन में किया और सी दिया कि उस काम को 4 दिन में किया है। तो बी कितना दिन में करेगा, 4 गुने 3 अपॉन 4 माइनस 3 1 यानी कि 12 दिन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, सी उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय में कर सकता है जो ए और बी काम करने में लेते हैं। यदि ए और बी मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया तो फिर शेष काम को सी पूरा करता है तो सी कितना समय लगेगा। ये देखिए ए 12 दिन, बी कितना दिन, 8 दिन किया। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, 12 गुने 8 बटे 20। ये हो जाएगा 12 गुने 8 बटे 12 प्लस 8 तो 20, 4 5 20, 4 दूने की 8 यानी 24/5 दिन में करेगा। 24/5 दिन में करेगा। अब बोल रहा है कि सी उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय में करेगा, यानी कि 20 बटे कितना था हम लोग का, 20/5, 20/5 तो 20/5 आया। तो 20/5 का 4/5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20/5 का 4/5 कितना दिन हो जाएगा उसका, 20/5 का 4/5 कितना हो जाएगा, 4 5 20 तो हो जाएगा 96। 12 गुने 8, 12 8 96 बटे 20, 96 बटे 20 यानी कि 24 चौक 96 और 5 चौक 20 मानी 24/5। तो 24/5 इंटू 4/5 यानी 96/25 काम हो गया।
96/25 ये हो गया। फिर बोल रहा है कि ये भी मिलकर इतना 96/25 दिन किया, तो ये 3 दिन किया है, यानी कि 24/5 यानी 24/5 काम में दिन में कर सकता, 3 दिन में कितना करेगा, तो 3/24 ऊपर चल जाएगा 5, यानी कि 5/8 काम, 5/8 काम खत्म कर दिया। तो शेष काम कितना बचा हम लोग को, शेष काम हम लोग कितना बचा, 5/8 था, 3/8, 3/8 गुने 24 यानी कि 1.11/25 सी हो जाएगा। इसको देख लेते हैं फिर से। जैसे बोल रहे हैं कि ये कोई काम कितना दिन में किया, ये कोई काम को कर रहा है 12 दिन में और बी वही काम को कर रहा है 8 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ए प्लस बी 12 गुने 8/20 20 हो जाएगा। 4×5 = 20, 4 दूनी क्या 8, 4×5 = 20, 4 दूनी के 8, यानी कि 24/5 दिन में करेगा ए प्लस बी। सी बोल रहा है कि जो अवधि लिया उसका 4/5 गुना लिएगा, यानी कि 24/5 गुने 4/5 यानी कि 96/5 हो जाएगा। इतना सी लेगा। बोल रहा है कि ए प्लस बी कितना दिन तक काम किया है, 3 दिन तक किया है, तो 3 दिन में कितना काम इन लोग ख़त्म कर दिया, 3 दिन में इन लोग कितना काम ख़त्म कर दिया। ए प्लस बी 24/5 दिन में ख़त्म करता है, 3 दिन में, 3 दिन में करेगा ए प्लस बी 3/24 × 5 24 ऊपर जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3×8 = 24, यानी कि 5/8 काम। हम लोग काट नहीं सकते हैं, 5/8 काम खत्म हो गया। तो शेष काम कितना बचा हम लोग के पास, शेष काम हम लोग को 5/8 काम खत्म हो गया, ये हो गया। अब बताइए कि इसमें शेष काम कितना बच गया हम लोग का, शेष काम बचा रिमेनिंग वर्क, यानी शेष काम बचा 1 - 5/8 यानी कि 1 - 5/8 यानी कि 3/8 काम हम लोग का भी बचा हुआ है। तो 3/8 काम को ये कितना दिन में करेगा, ये हम लोग को निकालना है। यही है 3/8 काम को ये कितना दिन में करेगा। तो यानी कि इसका हो जाएगा, ये पूरा काम तो 96/5 दिन में कर रहा है, 96/5 दिन में, तो 3/8 काम को कितना दिन में करेगा, तो 8 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 3/8 काम कितना हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। पूरा काम को सी कितना दिन में कर रहा है, सी जो है पूरा काम को कितना दिन में कर रहा है, 96/5 दिन में, माने एक काम को 96/5 दिन में करेगा। तो हमको काम करवाना कितना है, 3/8 काम, तो कितना आ जाएगा 12×8 = 96, 12×8 = 96 और कितना हो जाएगा 12×8 = 96, 8 और 3 के 24, 24/5 5 × 5 यहाँ 25 है दोस्तों, 5 × 5 25 ये हो गया। तो 12×8 = 96 हो गया, 8 की 24, 96/25 × 3/8 12 यानी कि 36/25 दिन, 36/25 25 यानी 1 पूर्णांक इतना बटे 90।
ये हम लोग का आंसर हो गया। इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। जैसे बोल रहा है कि एक काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 8 दिन में करता है, तो ए प्लस बी कितना दिन में करेगा? 24/5 दिन में करेगा। तो बोल रहा है सी जो है जो जितना दिन लिया उसे 4/5 लेगा, यानी 96/25 ले लिया। ठीक, बोल रहा है कि ए प्लस बी टोटल काम को 24/5 दिन में कर, लेकिन 3 दिन किया, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? तो जितना दिन लिया उतना बटे टोटल 3/24/5, 5 पर चल जाएगा, तो 5/8 काम हो गया, कर लिया। तो शेष काम कितना बचा? 3/8 काम शेष बच गया हमको। तो 3/8 काम को सी कितना दिन में पूरा करेगा ये हम लोग को निकालना था। तो सी पूरा काम 96/25 दिन में, तो 3/8 काम को कितना दिन में करेगा निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 3 दिन में एक जोड़ा मोजा बुन सकती है, बी उसी मोजे को 9 दिन में बुन सकती है, तो दोनों मिलकर बुने तो 2 जोड़े मोजे कितने दिन में बुन सकते हैं? ए कितना दिन में बुनेगा? 3 दिन में। बी कितना दिन में बुनेगा? 9 दिन में। तो दोनों मिलकर 3 × 9/12, 3 चौके 12 यानी 9/4 दिन। तो 2 जोड़े, एक जोड़े का 2 जोड़े का तो गुना कर देंगे, यानी कि 4.1/2 दिन आंसर हो जाएगा। इसको फिर से देख लेते हैं। ए कितना दिन में किया है? ए जो किया है 3 दिन में किया है, बी जो किया है उस काम को 9 दिन में किया है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? 3 × 9/12। ई 9/4 दिन एक जोड़े का है, तो 2 जोड़े का कितना दिन में करेगा? तो 9/4/2 यानी कि 9/2। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि भूपेंद्र 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकता है, उसके भाई सुरेंद्र इतने ही रसगुल्ले खाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, तो दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले खाने में कितने समय लेंगे? 32 रसगुल्ले खाने में ये कितना ले रहा है? 1 घंटा। भूपेंद्र ले रहा है 3 घंटा, तो दोनों मिलकर 1 × 3/4, 3/4 घंटा को मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 चौक 60 यानी कि 15 × 45 दिन मेरा आंसर हो जाएगा। 32 रसगुल्ले खाने में भूपेंद्र कितना ले रहा है? भूपेंद्र ले रहा है 1 घंटा, और सुरेंद्र कितना ले रहा है? कितने रसगुल्ले खाने में? 3 घंटा सुरेंद्र ले रहा है, तो दोनों मिलकर तो 1 × 3/4। 1 घंटा में है तो इसको मिनट बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, 15 चौक 60, 15 × 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी और एक लड़का किसी नाली की खुदाई का काम 40 दिनों में कर सकते हैं, उनकी खुदाई की गति का अनुपात कितना है? 8:5 है। यदि लड़के को अकेले काम पर लगाया जाए तो लड़का काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? बोला कि एक आदमी और एक लड़का किसी नाली की खुदाई को काम करने के लिए दिन इतना करता है, इतना दिन में करते हैं। इसकी एफिशिएंसी, ये तो डे हो गया, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5 रेशियो उल्टा हो जाता है 5/8, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम टोटल वर्क होता है, तो 8 5 13 × 40 एंड टोटल वर्क में कितना हो गया? 13 चौके 52, 520 टोटल वर्क हो गया। तो बोल रहा है कि लड़का का काम पूरा करने में कितने दिन? लड़का तो आदमी और लड़का का अनुपात का रेशियो हो गया, तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो अपोजिट हो जाएगा वो इफिशिएंसी का रेशियो आता है अपोजिट में। तो इफिशिएंसी का रेशियो कितना इसमें हो जाएगा? आदमी का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा इसमें? आदमी का इफिशिएंसी इसमें कितना होगा? आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा दोस्तों इसमें? आदमी का जो एफिशिएंसी आएगा वो कितना होगा? अपोजिट हो जाएगा दोनों का अपोजिट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपको? 5/550/5, 5×5 0 4, 104 दिन। ये हो गया हम लोग का लड़का का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक परीक्षक कुछ संख्या उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिन पूरा कर सकती है, 2 परीक्षकों को 20 दिनों में दुगनी संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे का करना चाहिए? ये हो गया। देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि 4 प्रशिक्षक हैं,
4 प्रशिक्षक हैं, 4 प्रशिक्षक हैं। जांच करने के लिए प्रतिदिन कितना टाइम ले रहे हैं? 5 घंटा ले रहे हैं। 8 दिन में गुने 8, ये हो गया। बोल रहा है कि दो प्रशिक्षकों को 20 दिनों में, इसमें कितना पुस्तक था? 1 था। इसमें बोल रहा है कि 2 पुस्तकों को कितना टाइम अब लगेगा, ये निकालना था। काट दीजिए, 20 से 20 काटा, 2 से 2 कट गया। कितना दिन हो गया दोस्तों? 8 घंटा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को कि x-2 व्यक्ति द्वारा x+2 दिनों में किए गए कार्य तथा x+3 व्यक्तियों द्वारा x-2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात इतना है। इतना गुने इतना, इतना गुने इतना, x-2 कट गया तो x+2 बटे x+3 इक्वल टू 15/16 हो जाएगा। 16x + 32, 15x + 45, माने x बराबर कितना होगा? 32 में से 45 में से 32 गया, कितना जाएगा? 12 आंसर हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि x-2 व्यक्ति जो है x+2 व्यक्तियों के द्वारा कार्य किया गया, ये हो गया। तो x+3 व्यक्ति x-2 दिन में किए गए काम का अनुपात कितना हो गया? 15/16 हो गया, ये हो गया। x में x कट गया तो 16x + 32 और 15x + 45, तो x का मान कितना हो गया? x का मान हो गया 45 में से 32 गया, कितना बचेगा? 45 में से 32 गया, हम लोग कितना बचेगा दोस्तों? 12, यानी कि मेरा हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को ए और बी साथ में एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। बी + सी उसी काम को 24 दिन में। ए + सी से यदि ए सी से 3 गुना कार्य सक्षम है तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए सी से 3 गुना सक्षम है तो ए + बी काम को कितना दिन में कर रहा है? 16 दिन में कर रहा है। और बी + सी उस काम को कितना दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। बोल रहा है कि ए सी से 3 गुना कार्य सक्षम है, माने ए कार्य को 3 दिन में करेगा 1 दिन में करेगा, तो सी उस काम कितना दिन में करेगा? 3 दिन में करेगा। तो हम लोग ये निकालते हैं कि ए + बी 60 दिन, बी + सी 24 दिन, 24 दिन हो गया। ए + बी तो ए दोनों घटा देते हैं तो ए + बी माइनस बी माइनस सी, यानी बी कट जाएगा तो ए - सी का कितना हो जाएगा? ए - सी का हो जाएगा 16 × 24, 16 में से 24 गया 8 और 3 के 24, यानी ए - सी का जो हो जाएगा 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ए सी से 3 गुना सक्षम है, माने कि ए अगर कोई काम को x दिन में किया तो सी उस काम को कितना दिन में करेगा? 3x दिन में करेगा। तो x × 3x, x × 3x, तो 3x में से x गया 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48 कितना होगा दोस्तों? 48 हो जाएगा। x से x गया, 3 से काटिए 16, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 दूनी के 32, 16 दूनी के 32 हो गया। 16 दूनी के 32, यानी कि ये के और 3x का मान कितना हो जाएगा? 3x का मान हो जाएगा 16 × 3 = 48, 3x का मान हो जाएगा 16 × 3 = 48, यानी कि 16 हो गया, ए हो गया काम 16, ये हो गया 48। तो हम लोगों से शेष काम के कितना बच गया? अब ए हम लोग का ए आ गया और सी आ गया, ए और सी आ गया, तो बी हम लोग को निकालना है। तो बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब बी निकालने के लिए हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा? जैसे ए आ गया 16, ए 16 आ गया, और ए + बी ए सी से 3 गुना का सक्षम है। ए अगर 16 दिन में किया तो सी कितना दिन में किया उस काम को? सी उस काम को किया है 48 दिन में, तो बी कितना दिन में करेगा? बी + सी 24 दिन में किया है, तो बी उस काम को कितना दिन में करेगा? बी उस काम को कितना दिन में करेगा? बी + सी कितना दिन में किया? 24 दिन में, तो 24 × 16 बटे 8, 16 में से 8 गया तो 8 दूनी के 16, यानी कि ई करेगा आपको 48 दिन में काम। अब बोल रहा है कि तीनों मिल के कितना दिन में काम करेगा?
तो ये कितना दिन में काम किया? ये हम लोग को काम कितना दिन में किया? ये हम लोग का काम किया है कितना? 16 दिन में। ए 16 दिन में किया। बी उस काम को कितना दिन में किया? बी उस काम को 48 दिन में किया। और सी उस काम को कितना दिन में किया है? 32 दिन में किया है। सी उस काम को 32 दिन में किया है। इसका एलसीएम हम लोग लेना पड़ेगा 16, 32 और 48 का। 16 और 32 एलसीएम कितना हो जाएगा? 32। 16 ले लिए तो 16 कम 16, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, यानी 16 गुने 6, 16 छक 96 एलसीएम हो जाएगा। 16 छक 96, 48 दूने 96 और 32 तिया 96। तीनों मिल के कितना दिन में करेगा? तीनों मिल के कितना दिन में करेगा? तो 6, 3 9 और 2 11, यानी कि 96/11। 96/11, जो कि ऑप्शन में तो आ नहीं रहा है। 96/11 पूछ कर रहा है। तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कहीं गलती गुना भाग में हुआ है क्या? ए माइनस सी निकालें तो 16 गुने 24 अपॉन 16 में 24 गया 8, तो 8 3 1 24, 16 3 48 हो गया। ये बोल रहा है कि ए सी से 3 गुना कर सक्षम है। ए सी से 3 गुना कर सक्षम है। एक्स इंटू 3x, मैंने x दिन किया 3x में किया, ये 2x हो गया। अंतर 48 कट गए, 16 3 48, तो x बराबर 32 आ गया। सही है, ये 32 आया। अच्छा देखिए यहाँ का बात हम लोग एक्स 32 आया, ये कितना आ जाएगा? 3x 32 दिया 96, ये 32 आया तो ये कितना हम लोग आ गया? ये हम लोग आ गया 96। 3x का मान 96 आ गया। ठीक है तो 24, 3x का 96, 3x कौन हो गया हम लोग का? सी हम लोग कितना गया दोस्तों? 96। ये 32 है, हाँ करवा गया हम लोग को। इसको फिर से देख लेते हैं। ये हम लोग कितना है? ये हम लोग को आ गया कितना? 32। बी है, बी कितना आ गया? 48 और सी आ गया 96। ये हो गया। 16 का कॉमन लिया, 16 दूनी 32, 16 3 48 और 16 छक 96। 16 दूनी 32, 16 3 48 और 16 छक 96, ये हो गया 16 से। तो फिर 2 ले लेते हैं, तब 32 हो गया। तब 32 गुने 3, 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 96। 32 गुने 3 हम लोग का एलसीएम हो गया। तब 32 खत्म हो गया, तो कितना बचा इसमें? फर्स्ट में कितना बच जाएगा? फर्स्ट में कितना बचेगा? 3 बचेगा फर्स्ट में। फर्स्ट में 3 बचेगा, ई में 48, 48 दूनी के 96, ई में 2 बचेगा, इसमें 1 हो जाएगा। ये हो गया। तो टोटल कितना आ गया हम लोग को? ए प्लस बी प्लस सी 96 अपॉन 3 2 5, 48, 48 दूनी के 96, 96 कम 96, 32 तिया 96, 3 6 3 9, 48 दूनी के 96, 96 कम 96, 3 2 5 1 6। कहाँ गड़बड़ा रहा है? ए माइनस सी 48, 3x 32, ये 32 दिन आ गया। बत्तीस